जैसे हम टॉल आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ स्टेशनरी वेव। सो एनर्जी ऑफ स्टेशनरी वेव का मतलब क्या है? जैसे हमने आपको बात बताई थी कि स्टेशनरी वेव का मतलब क्या होता है कि ऐसी वेव्स जिनमें एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। तो एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि एनर्जी स्टेशनरी वेव में नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल्स अगर मोशन कर रहे हैं किसी वेव में तो बिना एनर्जी के तो मोशन कर नहीं सकते हैं, तो उसमें तो एनर्जी होगी बट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे कि प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता था, जैसे अगर आपकी ये एक वेव है, प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या हुआ आपका, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी का ट्रांसफर का मतलब क्या है, ये वाला पार्टिकल अपने बगल वाले को एनर्जी देगा, फिर ये सब अपने बगल वाले को एनर्जी देते रहते हैं। बट स्टेशनरी वेव में ऐसा काम नहीं होगा, मतलब कि एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब कि अगर आपने एक वेव ये बनाई, ठीक ऐसे ही अगर ये रिजिड सर्किट से अगर टकरा के आई थी तो स्टेशनरी वेव अगर आप इसकी जनरेट करोगे तो कुछ ऐसी बनेंगी। तो ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से मोशन तो करेगा ऊपर नीचे, ये भी पार्टिकल ऊपर नीचे करेगा, बट ये अपने बगल वाले को एनर्जी नहीं देगा। यही है आपका स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव का डिफरेंस। एनर्जी तो होगी बट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो नहीं होगा एक पार्टिकल से। एक पार्टिकल अपनी एनर्जी अपने पास रखता है, उससे अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है ना? अब उसकी एनर्जी है कितनी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो इतना आप जानते होंगे कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये भी आप जानते होंगे। जैसे अगर आपने मान लिया कोई बॉल को फेंका ऊपर, तो एच हाइट तक पहुंची, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एम जी एच। आप जानते होंगे एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इस टाइम पर आपकी, क्योंकि पार्टिकल सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो आपका टोटल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है ना? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पार्टिकल अगर यहां पर है, नीचे पहुंच गए, इस टाइम पे हाइट की वैल्यू जीरो है, सो एम जी एच माने कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो है, बट आप जानते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहती है। इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि टोटल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, तो हम यहाँ से एनर्जी के एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं। सो देखो, हम पहले निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव की अगर काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं आपसे बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो के बाई वी इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम बाई वी वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर। v का मतलब क्या है, v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज मूविंग इनटू द स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव के अंदर जो मोशन कर रहे हैं तो हमें स्टेशनरी वेव की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन हमने निकाल रखी है, y इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा t। कई बार हम उसको डिराइव कर चुके हैं, आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में। तो इन जनरल मैं लिख दे रहा हूँ k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी एंड सम टाइम इट इज इक्वल टू 2 पाई f अपॉन लैम्डा। ठीक है ना? ये भी आपकी वैल्यूज होती हैं। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू आपका निकल गया है 2a cos kx sin ओमेगा t। तो हमें अगर एनर्जी निकालनी है तो हमें निकालना पड़ेगा dy dt, v इक्वल टू dy dt। तो ये हो जाएगा आपका 2a cos kx sin ओमेगा t, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos ओमेगा t में, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह आप लिखोगे 2a ओमेगा cos kx cos ओमेगा t का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये m अपॉन v को हम क्या लिख रहे थे, रो लिख रहे थे, तो हम इसको रो लिख लेते हैं। ठीक है, सो रो दिस वन। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का लिख सकते हैं हाफ रो 2 2 का दैट इज 4 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर kx
cos स्क्वायर ओमेगा टी। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। बट हमें चाहिए थी क्या, टोटल एनर्जी चाहिए थी। तो टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, हमने कहा था टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो मैक्सिमम वैल्यू किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सो k काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 से 2 काट भी लेते हैं तो आ जाएगा 2 रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर kx। कितना समझ में आया आपके। तो ये है आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अब आपने निकालना है क्या, आपने निकालना है इसका सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फॉर द टोटल, एक वन वेवलेंथ के लिए आप उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये आपका होने को टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल गया है। लेकिन अगर हमें चाहिए कि टोटल एनर्जी इन वन वेवलेंथ, मतलब जैसे आपका ये है, हमें यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी चाहिए, तो हम इसकी जो लिमिट रखेंगे, एक्स की लिमिट क्या रखेंगे, 0 से लैम्डा रखेंगे। अगर जर्नल आपको चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, x टू x प्लस लैम्डा। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। तो इंटीग्रेशन करके कितना आ जाएगा आपका, अब इसको टोटल एनर्जी लिख दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 2 रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर k एंड दिस इज x dx एंड x की वैल्यू जो है, लिमिट जो है x से x प्लस लैम्डा के इक्वल है। सो टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड cos स्क्वायर kx को अगर हमें खोलना है तो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल से हम जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो इसका मतलब cos स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा cos 2x प्लस 1/2। तो वो वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। इंटीग्रेशन x टू x प्लस x प्लस लैम्डा cos 2x प्लस 1/2 dx। सो 2 बाहर आ जाएगा तो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, अंदर बचेगा ये, इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर 2kx हो जाएगा, ठीक है ना, 2x क्योंकि x की जगह यहाँ पर क्या है, kx है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी kx, ठीक है kx। देखो 2 बाहर ही आ गया है, cos 2x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin 2kx अपॉन 2k हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x का 1 और लिमिट रखेंगे x से x प्लस लैम्डा, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा आपका रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अब लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, तो sin 2, अच्छा आप k की वैल्यू में लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2 पाई बाई लैम्डा, ये आप जानते ही हैं, अपॉन x इंटू 2k और x की जगह x प्लस लैम्डा प्लस आपका x की जगह x प्लस लैम्डा माइनस किया आपने साइन 2k की जगह आपका 2 पाई बाई लैम्डा, x की जगह x ही है अपॉन 2k प्लस, नहीं सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस x। तो देखो साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है हमेशा, अगर n आपका इंटीजर है तो ये वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो सिमिलरली 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4 हुआ, तो 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टर्म पूरा कितना 0। सिमिलरली ये 2 इंटू 2 4 पाई हो जाएगा, ये टर्म भी कितना 0। x से x कट जाएगा, बचेगा केवल कितना लैम्डा। सो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और लैम्डा, ये आपकी आ गई टोटल एनर्जी। अगर ओमेगा को भी हम खोलना चाहें, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो कितना आंसर आ जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा रो a स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर लैम्डा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी फ्रेम। जय श्री राम टू ऑल।